गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं रितु कपूर आंटी को। रितु आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, एंड अ बिग थैंक्स टू यू विक्रम अंकल एंड हिज टीम। आज जो मैं इस फोरम पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, थैंक्स टू गुरु जी ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो टू विक्रम अंकल, बिकॉज दो बार मेरे को गुरु अंकल ने फोन करके बोला सत्संग करने के लिए, और मैंने दोनों बार कुछ ना कुछ बात हुई और मैं नहीं कर पाई। बट गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि हर बार मैं उसके बाद सत्संग सुनती थी ना, कहीं पे मैं हॉलीडे पे गई वहां पे भी, तो जब भी मैं सत्संग सुनूं तो मुझे यही गुरुजी बताते थे कि मैं जब कहना ना सत्संग करने वास्ते तो मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूं, मैं किस कोई ना कोई ब्लेसिंग तुहानू देनी है, इस वास्ते सत्संग करा रहा हूं। तो ये मुझे रियलाइजेशन हुई, और मैं जब वापस आई तो मैंने अंकल को फोन किया, मैं कहा अंकल प्लीज, पहले तो गुरुजी से माफी मांगी कि सॉरी गुरुजी कि मेरा इतनी इतनी मेरी हिम्मत कैसे हो गई कि मैंने सत्संग, आपका हुक्म हुआ और मैंने सत्संग नहीं किया। तो आज मैं इतनी खुश हूं कि मुझे गुरुजी ने हुक्म दे दिया, परमिशन दे दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग कर रही हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म जो गुरुजी ने बनाया है, जिसमें हम सत्संग करते हैं और सुनते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बताऊं, ये सत्संग जो आते हैं ना, ये 3 दिन हम इतना इसको इसकी वेट करते हैं, इतना मतलब आनंद से सुनते हैं, और नींद नहीं आती मेरे को तो जब तक मैं ये सत्संग नहीं सुन लेती। इतना वी गॉट सो एडिक्टेड टू दी सत्संग विच इज सो ब्यूटिफुल। ये एक संगत को ब्लेसिंग्स देने का गुरुजी ने एक जरिया बनाया है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते थे ना कि संगत जो सत्संग करता है और जो सुनता है, दोनों को मैं ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, आज हम यहाँ गुरुजी से बेशुमार ब्लेसिंग्स लेने के लिए बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। झोलियां भर लो जी आज अपनी अपनी, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स देनी है आज। गुरुजी के पास आने के बाद तो हर दिन हर सुबह एक ब्लेसिंग होती है। गुरुजी का नाम से शुरू होती है दिन, जो उनके नाम से उनके ध्यान से शुरू होता है। वो उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता, उनकी कृपा है हम पर, उनकी बहुत मेहर है हम पर, जो इस लायक उन्होंने हमें समझा कि हम उनके साथ जुड़ सके। वो हम हमको उन्होंने अपनी छत्र छाया में लिया, और उनका नाम हम लेके अपना हर दिन, अपना हर पल में एक खुशी भर देते हैं, एक सुकून भर देते हैं। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, मन उदास होता है, तो जब गुरु जी का नाम ही आता है ना, तो एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे, एक खुशी आ जाती है दिल में। मतलब आई नो वी ऑल गो थ्रू दैट, इट्स सो ब्यूटिफुल। हर खुशी हर सुख उनकी बख्शिश है। ये परिवार जो उन्होंने बनाया है, जिसमें सत्संग है, सिमरन, सेवा, ये उनकी मेहर है। हमें हर प्रॉब्लम से हमारे गुरुजी निकालते हैं, और बड़े प्यार से निकालते हैं। ये जो हम मनुष्य का चोला पहन के आए हैं और अपने कर्मों का जो पोटली साथ लेके आए हैं, वी हैव टू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। हमको अपने कर्म भी काटने हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं, बीमारी भी आती है, हर तरह का प्रॉब्लम आता है, पर गुरुजी हमको उसमें से भी बड़े प्यार से निकालते हैं। वो जो 10% रह जाता था ना, गुरुजी कहते थे मैं 10% छोड़ के छोड़ना ही है ਤੁਹਾਡਾ, वो 10% भी हम बड़ी मुश्किल से झेलते हैं कि कर्म भी तो काटोगे ना, ये तो कर्म कैसे कटेंगे तुम्हारे। बट ही मेक्स अस सेल थ्रू दीज सफरिंग्स। ये उनकी ब्लेसिंग उनकी संगत के साथ हमेशा हमेशा रहती है। हमें पता भी नहीं लगता गुरुजी हमारे कष्ट कैसे काट देते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे को मानो, मुझसे मांगो नहीं। लेकिन जब मैं नहीं गई थी तो मुझे ये बात का मालूम नहीं था कि गुरु से कुछ मांगते नहीं है। तो एक दिन मैं गुरुजी से कुछ मांगने जा रही थी, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे, और मैं गद्दी के पास गुरुजी के बैठी हुई थी। तो मैं वहां से उठ के, एकदम दिमाग में कोई बात आई, चल पड़ी गुरुजी से मांगने। गुरुजी ने दूर से मुझे हाथ दिखा के कहते आंटी, गुरु को कुछ ना मंगी, गुरु नु सब पता है, तू बस कनेक्शन बना। अब गुरुजी तो अंतर्यामी थे, और उनको तो सब कुछ, मतलब
क्या बताएं, उनको तो भगवान रब को तो सब पता ही होता है हमारे बारे में। पर मुझे कनेक्शन का मतलब नहीं समझ आया उस टाइम। मेरे को समझ नहीं आया कि जब मैं आपको इतना मानती हूँ, अब मैंने चैंटिंग भी छोड़ दी, मैं इतना मानती हूँ, इतना आपको प्यार करती हूँ, तो कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? मैं बहुत नई थी उस टाइम, किसी को जानती भी नहीं थी। वैसे भी उन दिनों हम किसी से बात नहीं करते थे, बस गुरुजी की शरण में बैठते थे आके एम्पायर स्टेट में, उनका ध्यान लगाते थे, शब्दों में खो जाते थे और उनका लंगर प्रसाद लेके सीधा घर आते थे। यही गुरुजी का हुक्म था एंड यही हम फॉलो करते थे। नो सोशलाइजिंग, एब्सोल्युटली, बिल्कुल गुरुजी पसंद नहीं करते थे कि हम लोग सोशलाइज करें, तो इसलिए हम कभी भी नहीं करते थे। तो उन दिनों हम मंडे को बड़े मंदिर आते थे। तो जब मंडे आया तो मैं दिमाग में यही बात घूम रही कि कनेक्शन का मतलब क्या होता है गुरुजी, कनेक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैं मंडे को जब मंदिर पहुंची तो मैं जैसे ही दरबार से दर्शन करके नीचे सीढ़ी से उतर रही थी, तो वहां पे एक संगत बैठी, एक आंटी बैठी, एक सत्संग कर रही थी कि जब गुरु कहते हैं ना कनेक्शन बनाओ, ਇਹਦਾ मतलब किलवी ठोको ते गुरु नु याद करो। अब मैं ये सुन के भागी गई आंटी के पास में कि आंटी आपने अभी क्या बोला? कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने बोला था आज नई संगत आएगी मंदिर में, तो ये सत्संग करना मैंने उनके साथ जाके कि गुरु को कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। और कनेक्शन बनाने का मतलब है कि गुरु को हरदम अपने दिल में रखो। मतलब कील भी ठोक रहे हो ना तो गुरु को याद रखो, लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो गुरु को याद रखो। सो इसका मतलब कि हर पल हमको गुरु को अपने दिल में बसाए रखना है। जरूरी नहीं कि हम घंटों घंटों बैठ के जाप करें या हम किताबें पढ़ें, बस हम अपने गुरु को घर के काम करते हुए भी, कहीं पे जाते आते भी, खाना बनाते हुए हर पल गुरु को अपने मन में रखें। तो ये होता है कनेक्शन का मतलब। ये गुरुजी को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हम बैठ के माला लेके और माला जपें। और तो मेरी एक सिस्टर है रीटा, वो शिव जी की बहुत भक्ति करती। तो इनफैक्ट गुरुजी ने उसको बोला भी था कि तू तो शिव भगत है। एंड तो वो बहुत माला जपती थी। जब वो शिव जी के तो जब गुरु जी के पास आई तो पहली बार उसने माला उठाई तो माला पूरी टूट गई। सेकंड टाइम फिर उसने उठाई तो फिर माला टूट गई। तो उसको समझ में आई कि गुरु जी तो पसंद ही नहीं करते ये, बिकॉज अहंकार आ जाता है हम में, वो मैं आ जाती है। मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतनी बार जाप किया, तो ये अहंकार हमारा मिटाने के लिए गुरुजी अब देखो वो माला नहीं जपती, देखिए उसका कनेक्शन गुरुजी के साथ इतना प्योर और इतना ब्यूटीफुल है कि जरूरी नहीं है कि बैठ के माला जपो और बैठ के जाप करो, बट यू नो कनेक्शन विद गुरुजी हैज टू बी वेरी ब्यूटीफुल। बस गुरु को रोम रोम में बसा लो तो वो कनेक्शन अपने आप ही उनके साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं जब गुरुजी के पास आई थी तो मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज थे, अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम तो रहते ही हैं, वो तो ऑब्वियसली सबको ही रहते हैं, एंड विद एज ऑफ कोर्स बढ़ते हैं थोड़ी। पर मैं जब गुरुजी के पास आई तो एलर्जीज भी थी मेरे को, लेकिन मैं इस वजह से नहीं आई थी गुरुजी के पास। बट मेरा गला हमेशा खराब रहता था, बहुत खराब रहता था, साल में 6 महीने तो गला खराब रहता था और मैं एंटीबायोटिक्स पे रहती थी। मेरे स्किन में भी बहुत ड्राइनेस थी, घुटने भी दर्द करते थे। संगीत जी मैं जब पहले दिन में मंदिर गई तो लंगर में लाल मिर्ची का चटनी, तो अब मेरा तो मैं तो मिर्ची बिल्कुल खाती नहीं थी बिकॉज मेरा गला ही हमेशा खराब रहता था। तो मैं लंगर तो खाऊं और मैं चटनी नहीं खाऊं। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी और वो मुझे बोले बार बार, आंटी ये चटनी आपने खानी है। और मैं कहूँ नहीं आंटी मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खा सकती, मुझे मना है। कहते नहीं आंटी ये तो आपका प्रसाद है, आपको खानी है। और वो चटनी तो मैंने खाई, लेकिन मन में ये सोचूं पहला दिन है, मैं कहाँ फंस गई आगे। अब तो मैं मरी और मेरे को तो बस बिल्कुल बस एंटीबायोटिक शुरू हो जाएंगे और मैंने बहुत बीमार हो जाना है।
और मैं इसी सोच से घर पहुंची, संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ, ना शाम को, ना सुबह, ना अगले दिन, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे गुरुजी ने मिर्ची खिला खिलाकर मेरा गला ठीक कर दिया। सो आज मैं खूब मिर्ची खाती हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं खा सकती थी। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला के कहते हैं, अच्छा आंटी हुन सत्संग कर। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी मेहर से मेरा गला ठीक हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं, ते आंटी जो तेरे घुटने ठीक किते। और संगत जी मैंने कभी गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था, मैंने घुटनों के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो मेरे अंतर्यामी प्रभु, उनको सब पता, उसे कुछ छिपा ही नहीं था। जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और वो खुशी के पल में मैंने इतनी नादान और मूर्ख बात कह दी, मेरे मुंह से निकल गई, पता नहीं क्यों और कैसे, ये गुरुजी जानते हैं। मैंने गुरुजी से कुछ मांग लिया, मैंने कहा गुरुजी मेरा स्किन की ठीक कर दो प्लीज। गुरुजी इतने अपसेट हो गए इस बात को सुनकर, बहुत उदास, गुस्सा नहीं था उनके चेहरे पे, लेकिन एक उदासी थी कि शायद मुझे लगा वो कुछ प्लान कर रहे थे अपना, और मैंने बीच में आके एक अड़चन सी डाल दी। वो हमको समझ नहीं आती, हमारा गुरु हमको 100% देना चाहता है, लेकिन हम बीच में अपनी टांग अड़ा के मांग के वो 100% को बिल्कुल 50 कर लेते हैं। लेकिन ये उस टाइम समझ नहीं थी, बहुत अपसेट हुई मैं। आज तक जब उनका चेहरा याद आता है ना, बहुत उदास हो जाती हूँ। गुरुजी से आज तक माफी मांग रही हूँ, और हर पल यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे बख्श दो। पर हमारे गुरुजी तो हैं ही इतने दयालु, हमारी हर गलती माफ कर देते हैं। शायद वो पहली गलती थी, गुरुजी ने माफ कर दी और गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। वो अपनी संगत को तकलीफ में देख ही नहीं सकते, उनका शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, दिन रात सुबह शाम रोम रोम उनका शुक्राना करे तो भी कम है। मेरे भोलेनाथ तो मेरे रोम रोम में ही समाये हैं, हर धड़कन में, हर श्वास में गुरुजी समाये हैं। गुरुजी के पास जब हम बैठते थे, एक अपनापन, एक सुकून, वो प्यार का एहसास जो वहां महसूस होता था, वो लम्हे बहुत सुंदर थे, बहुत याद आते हैं। कभी तो लगता है कि गुरुजी वो दिन वापस नहीं आ सकते क्या, लेकिन फिर गुरुजी खुद ही एहसास दिलाते हैं कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, तुम दिल से याद करो, मेरे स्वरूप के पास बैठो, मेरे से बातें करो, मैं हर बात का जवाब तुम्हें दूंगा। और संगत जी वो देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, कभी संगत से देते हैं, कभी सत्संग से, कभी शब्द से। पर गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना इज बहुत बहुत जरूरी है, हमें इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे गुरुजी ने मेरे को कहा था, आंटी गुरु नाल कनेक्शन बनाओ, बस हर पल उनको याद करो, कोई भी प्रॉब्लम है उनको याद करो, उनके सामने बैठो, उनका जल प्रसाद, उनके जल प्रसाद से तो आज कितने कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, कितनों की आंखें ठीक हुई हैं, मतलब आज क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हुए उनके लंगर प्रसाद से, उनके जल प्रसाद से, उनके साथ कनेक्शन बनाने से। हर पल उनको याद करें, अपने आप हर बात का जवाब हमारे पास आ जाएगा। बस हमको दो चीजों का ख्याल रखना है, अपनी मैं, अपना अहंकार, अपनी ईगो, गुरुजी कहते सी ना बाहर चपला नाल रख के आओ, तो हमको बिल्कुल उसको अपने लाइफ से निकालना है। हमको कभी कभी पता भी नहीं लगता, हम मैं करते रह जाते हैं, और ये भी कह देते हैं साथ कि नीवे रहो, ईगो नहीं रखनी। बट ईगो तो लगता है जैसे हमारे में है ही नहीं, वो सबसे बड़ी ईगो तो वही है ना, कि मेरे में ईगो ही नहीं है, मेरे में मैं ही नहीं। अपना गुस्सा जो हमारे अंदर से हमको निकालना है हर पल। ये तो एक डे टू डे स्ट्रगल जो हमारी है, वो चलती ही रहती है, दिन भर रात, मतलब डे टू डे वो चलती रहती है। हर दम गुरुजी से यही अरदास करो कि गुरुजी हमको नीवे रखो, हमारी मैं निकाल दो, हमको हर पल हर दम सब यही अरदास होनी चाहिए कि सरबत का भला करो गुरुजी। हम किसी का बुरा ना सोचें, ना किसी पे जजमेंट करें। हम बहुत जल्दी लोगों पे जजमेंट पास कर देते हैं, वो तो बहुत बुरा है और वो तो अच्छा नहीं है, वो तो उसका तो
ये काम अच्छा नहीं, उसका वो बात अच्छी नहीं। ऐसे ही एक बार मैंने किया था, एक बार एक संगत जिसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैं जानती थी और मुझे लगता था उसने कुछ बहुत गलत किया है, मुझे मालूम था क्या बात है और मुझे लगती थी वो बहुत गलत की है, इसको नहीं करनी चाहिए थी और मेरा मन ही नहीं करता था उसके साथ बात करने को। गुरुजी ने मुझे समझाया, एक दिन कहते हैं कि तू कितों दी जज बन गई, तू कब तू जज बन गई, मैं देख रहा हूं सब कुछ, मेरे को पता है कौन गलत है और कौन सही है, मैं राइट टाइम पे राइट एक्शन लेके सबको ठीक करता हूँ। तो हमको ये चाहिए कि वी शुड फॉलो गुरुजी जैसे वो चाहते थे। वो कहते थे कि मैं नहीं चंगा तो बुरा नहीं कोई, सो दूसरे की बुराई नहीं, दूसरे में अच्छाई देखो और अपनी अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को कम करने की कोशिश दिन भर करो। वो जब गुरुजी से बात करते हैं ना, हम जब गुरुजी से जोत जला के बैठो और गुरुजी से बात करो तो सबसे पहले हमको यही कहना है कि गुरुजी हाँ मैंने आज ये गलत किया था, अब मैं कल नहीं करूंगी, गुरुजी मैं कल आपको रिपोर्ट करूंगी, मैं कल नहीं करूंगी। सो दिस इज हाउ वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, दिस इज हाउ दैट, इसी तरह हम गुरुजी के पास और करीब आ सकते हैं। गुरुजी के, ये एक प्यार का रिश्ता है, तो ये प्यार तभी बढ़ेगा अगर हम अपने आप को गुरु के पास लाने के लिए, गुरु की शरण में रहने के लिए अपने आप को सुधारते रहेंगे। गुरु जी को सबको ब्लेस करना का अलग अलग वेज होते थे। तो एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे तो मैं आगे बैठती थी, मैं पहले तो सबसे पहले बाहर आके बैठ जाती थी, कभी दरवाजा खुलता भी नहीं था लेकिन मैं बाहर आके बैठ जाती क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने गुरु के दर्शन करने थे। वो लगाव वो मैग्नेट की तरह जो खींचते थे गुरुजी ने, तो मेरे को तो इतनी खुशी होती थी कि मैं सुबह से ही मतलब तैयारी शुरू हो जाती थी कि अब गुरुजी से मिलने जाना है। तो मैं वहां जाती और बाहर बैठ जाती हूँ, जैसे ही दरवाजा खुलता मैं भागती थी अंदर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए। तो मैं जाके गुरु जी के सामने बैठ जाती थी, बिल्कुल मतलब जैसे जहां गुरु जी की गद्दी है उसके पास बैठना रोज। और ये सिलसिला काफी महीने चलता रहा। एक दिन गुरु जी मुझे कहते हैं आंटी इधर आ, इधर नरेंद्र अंकल को बुला, कहते हैं इसके साथ सत्संग करो। तो नरेंद्र अंकल मेरे साथ सत्संग करते हैं और उस सत्संग में मेरे को बहुत मैसेजेस दिए अंकल ने। मेरे को जो मन में कभी क्वेश्चन उठे, जो मन में कभी डाउट्स आए, उन सब का जवाब गुरुजी ने दिलवाया उस सत्संग में। एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी दिया गुरुजी ने कि अंकल कहने लगे कि जब गुरुजी कहते हैं कि पीछे बैठो तो इसका मतलब वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, और जब गुरुजी कहते हैं कि बाहर बैठो तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। गुरुजी इतने में कैबिनेट से उठे और मुझे कहते हैं आंटी जा बाहर जाके बैठ। ओ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि ओहो आज तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरुजी से, तो बाहर जाके बैठी, अब मन करे से रोज ही बाहर बैठ जाऊं। और गुरुजी ने मुझे खुद में ये बात बोली, शायद खुद बोलते तो शायद गुरुजी सोचते होंगे रोने तो बैठ जाएगी, बोलेगी क्यों गुरुजी, प्लीज नहीं गुरुजी गलती हो गई माफ कर दो। तो गुरुजी के अपने वेज थे मैसेजेस दिलाने के लिए हमको, अपने वेज थे हमको गाइड करने के लिए। तभी तो गुरुजी आज तक हमारे गाइडिंग स्टार हैं, हर पल हर बात पे हमें गाइड करते हैं। हम सब जानते हैं गुरुजी रब हैं, वो महाशिव हैं, वो एक मनुष्य के चोले में आए थे हम सबका कल्याण करने। गुरुजी इज प्योर लव, वो एक सुकून है, एक एनर्जी है, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। उनके साथ हमारा एक प्यारा सा मीठा सा रिश्ता है, एक वन टू वन कनेक्शन। हम सबको लगता है गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी सबके हैं लेकिन मेरे तो हैं ही हैं। गुरुजी इज नॉट ओनली माय टीचर, ही इज माय गाइडिंग स्टार, ही इज माय पेरेंट, ही इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। संगत जी, मैं आज आपको बताऊंगी कि जैसे मैं गुरुजी के पास जोत जला के बैठती और मैं जैसे आपको बता रही थी अभी, मैं गुरु से खूब बातें करती थी, गुरु से सब तरह की बातें करनी, पर बहुत एक गिल्ट फीलिंग भी आती थी कि गुरुजी आप क्या सोचते होगे कि मैं तो बिल्कुल जाप ही नहीं करती, कुछ भी नहीं कर, ध्यान भी 5 मिनट जाप करके और फिर आपसे बातें करती हूँ।
तो ये गिल्ट फीलिंग मेरे अंदर रहती थी, पर गुरुजी को तो आप अपनी संगत का एक एक डाउट क्लियर करना होता है। तो एक सत्संग पे मैं गई, वहां पे एक आंटी सत्संग अपना शेयर कर रही थी कि वो लंदन गई थी, तो लंदन में वहां पे एक गुरुजी उसके ड्रीम में आके बोलते हैं आंटी के कि इतनी बढ़िया नई नई संगत जुड़ी है और बहुत यंग गर्ल्स हैं, तो आप उनको सबको इकट्ठा करो और उनको ये समझाओ कि गुरु को अपना फ्रेंड समझें और गुरु के साथ अपनी खूब बातें करें। तो संगत जी, दिस वाज सो ब्यूटीफुल कि मुझे समझ में आई कि अगर मैं आपको अपना बेस्टेस्ट फ्रेंड कहती हूँ तो गुरुजी, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। वो मेरे सुख दुख के साथ ही तो आप ही हो ना, तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड भी तो आप ही हो। तो हर अरदास आपके चरणों में ही जाती है गुरुजी। ये लाइफ की जर्नी जो उनके साथ रही है वो बहुत ही सुंदर रही है। एक फादर, एक पिता की तरह उन्होंने मेरे को हर मुश्किल से निकाला है। वो सबसे सुंदर दिन था गुरुजी जिस दिन मेरे को आपके दर्शन हुए। एम्पायर स्टेट में गुरुजी किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे। मेरे को एक संगत विजया, उसको मैं लिटिल एंजल बोलती हूँ, वो मुझे लेके गई थी अपने साथ। तो मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया उसने कि गुरुजी ये मेरी चांटिंग आंटी है। और मैं सोच रही हूँ, हो इसने क्यों बोला मेरी चांटिंग आंटी, उनको कैसे पता लगेगा मैं चांटिंग करती हूँ। तो पर मुझे नहीं पता था मैं रब के सामने खड़ी हूँ ना। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू चांटिंग करती है, मैं क्या हाँ जी। कहते हैं अच्छा थे किंच। तो मैं क्या गुरुजी मैं 10 साल से जानती हूँ आप यहाँ पे हो, लेकिन मैं आपके पास आ नहीं सकी। तो गुरुजी कहते हैं तेरा टाइम ही होना होया सी, तो पहले किस तरह आंदी। तो ये भी एक बहुत पॉइंट टू हमको ध्यान में रखना है कि हम जब भी गुरुजी के पास आते हैं तो वही हमारा राइट टाइम होता है, उसी टाइम हमको गुरु के पास आना होता है। बट हमको वो लालच है ना कि भी मैं पहले आ जाती तो अच्छा था। वो मतलब इतना प्यार जो गुरुजी डालते हैं, तो लगता है जैसे कि हम गुरुजी के पास पहले क्यों नहीं आए। तो गुरुजी ने मेरे पूछा नाम क्या है, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रोमा है। कहते ना गंदा नाम, ये नाम नहीं अच्छा। एंड गुरुजी मेरे को हमेशा चांटिंग आंटी बुलाते थे। उसके बाद काफी टाइम तक, हमेशा नहीं काफी टाइम तक चांटिंग आंटी बुलाते थे। तो एक दिन मुझे कहते हैं चल शिव पुराण लेके आ, बहुत वेगली हैगी ना इस वजह चांटिंग करती है। तो मैं शिव पुराण ढूंढने निकली। संगत जी अब मुझे शिव पुराण मैंने ना कभी देखी ना कभी पढ़ी, तो मैं अब शिव पुराण ढूंढू जाके बुक स्टोर्स में। तो मेरे को बोलू मेरे को छोटी शिव पुराण चाहिए, तो वो बोली जी हमारे पास तो नहीं है। तो फिर मैं मंदिर आई तो गुरुजी कहते तू शिव पुराण नहीं लेके आई। मैं क्या गुरुजी वो छोटी तो मिल ही नहीं रही। कहते ते छोटी किन्ने क्या सी। मैं क्या गुरुजी वड्डी कौन पढ़ेगा। कहते तू पढ़ेंगी और रोज एक पेज पढ़ेंगी। तो संगत जी वो शिव पुराण मैं गुरुजी के पास लेके गई। गुरुजी ने उसमें मेरा नाम बदला, उसमें उसमें रितु लिखा और पूरी फैमिली को ब्लेस किया। संगत जी वो शिव पुराण अभी भी मेरे पास है, वो मेरी लाइफ लाइन है। रोज मैं एक चैप्टर उसमें से पढ़ती हूँ, उसके बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता। जैसे गुरुजी का हुक्म था, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग दी हुई गुरुजी ने, उसने हमारी गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। His blessings and his protection is so amazing. आज हम उनकी छत्र छाया में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको साथ एक 14 मई 2007 का सत्संग सुनाती हूँ। वो मंडे था और हम बड़े मंदिर आए तो पता लगा कि गुरुजी आए। वो गार्डन में बैठे थे और कुछ संगत उनके साथ थी। हॉल में रेनोवेशन चल रही थी, तो हम बाहर जाके बैठ गए। तो गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर गई तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठा के कहते हैं चल सत्संग कर। तो संगत जी मैं बताऊं, मैं जब भी कोई मुझे पूछता था ना कि गुरुजी को कब से जानते हो, तो मेरे दिल से आवाज आती थी कि जन्मों से। पर अब गुरुजी जब मुझे कह रहे हैं सत्संग कर, तो मेरे घबराहट के मुंह से निकलता है कि मैं कुछ महीने से ना गुरुजी आपके पास कहते ना इंज नहीं कही था, इतने जन्मों का साथ है। तो दीज वर द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड्स की जो मैंने अपने गुरुजी के महाराज के मुख से सुनी। आज जब भी मन उदास होता है उनके लिए, तो ये सोच के बहुत खुश होता है
कि गुरुजी हम तो हर जन्म में साथ हैं, हम तो कभी बिछड़े थे ही नहीं और ना ही कभी बिछड़ेंगे। उस दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ना आपका मंदिर बना रही हूँ। तो गुरुजी ने बड़ी स्वीट स्माइल दी और फिर बोलते हैं देखिए फिर अमृत ही अमृत। गुरुजी ने इतना सुंदर मंदिर बनवाया जो कि सब संगत ने मिलके बनवाया, जिसमें मेरा तो कुछ भी नहीं था। सारी संगत ने मिलके स्वरूप बनाया, किसी ने स्वरूप दिया, किसी ने शिव जी का मूर्ति दी, किसी ने गुरु नानक जी की दी, और इतना सुंदर मंदिर बन गया वो, जहाँ रोज मैं जोत जला के जब बैठती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ, तो मेरे सामने में गद्दी में गुरुजी विराजमान होते हैं। मैं उनको देख नहीं पाती पर उनको महसूस हर पल करती हूँ, हर पल करती हूँ। मेरे अंग संग ही रहते हैं। जब मैंने वहां पे पहला सत्संग करना था तो मैंने अपनी सिस्टर, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, उसको बुलाया और उसको बोला कि तू प्लीज रात को तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि मेरे कल सत्संग है, तो मुझे थोड़ी वो हो रही है, नर्वसनेस हो रही है कि ठीक ठाक हो जाए सब। तो वो रात को जब आई तो सुबह जब मैं उठी तो वो बाहर बैठी हुई थी, बहुत घबराई हुई। तो कहती है कि गुरु, मैंने कहा क्या हुआ? कहती गुरुजी मेरी ड्रीम में आके मुझे कहते हैं फिर देख उन्हें थे ओम नमो शिवाय शुरू कराता ना। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहती है कि मैं जब यहाँ आती थी, कभी एक दो बार आई हूँ, तो तुम नीचे चांट करती थी, तो मैं ऊपर तुम्हारे मंदिर में शिव जी के सामने बैठ के बोलती थी गुरु कि शिव जी ये नीचे ओम नमो शिवाय क्यों नहीं करती, ये नीचे चांटिंग क्यों करती है? तो कहते हैं कि आज मुझे गुरुजी ने बताया, बिकॉज वो हमेशा ये कहती थी गुरुजी को मैं मानती हूँ पर गुरुजी गुरुजी हैं, शिव जी हैं। कहती है आज मुझे गुरुजी ने बताया कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। मैंने कहा शिव पुराण में तो बार बार ये बात लिखी है कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। सो ये हमारे गुरुजी हैं, हर पल उनकी जो ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन हमारे साथ रहती है। मैं एक सत्संग करूंगी जो जनवरी 31 2017 का है। ये सर्दियों के दिन थे और मंडे का दिन था। हम मंडे सुबह सेवा के लिए निकलते हैं घर से जल्दी। तो मैं सुबह जोत जला के और मंदिर चली गई, तो बहुत फॉग थी। सॉरी, बहुत फॉग थी उस दिन। तो समहाउ बहुत खूब ठंडी थी। मंदिर पहुंची तो वहां पे माली जी उस दिन लेट आए फॉग की वजह से। नहीं तो हम मंदिर के अंदर चले जाते तो फोन हमारी फिर बाहर ही रह जाती है। तो पर वो फोन मेरे पास थी और अंकल की फोन आती है मुझे कि तुम घर आ जाओ। सो ऐसे मैं अभी तो पहुंची हूँ, मैं घर कैसे आ जाऊं? कहते नहीं तुम घर आ जाओ, की प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे एक फायर हो गया। मैं तो एकदम घबरा गई, एकदम डर गई कि क्या हो गया। सो मैंने कहा कहाँ हुआ फायर? कहते हैं कि मंदिर में। तो मुझे सबसे पहले अपनी शिव पुराण पे ध्यान गया। मैंने कहा मेरी शिव पुराण जो मेरी गुरु ने ब्लेस की थी, कहते हैं इसको कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा गद्दी, वही गुरु जी की हुक्म से गुरु जी की नई गद्दी बनवाई थी, कहती है वो गद्दी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, तुम बस। फिर उसके बाद ख्याल आया घर में बच्चे सब ठीक है, सब ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता नहीं, तुम घर आ जाओ। संगत जी भी मैं घर गई तो पूरा घर स्मोक से काला हुआ हुआ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं नीचे गई तो नीचे देखा कि टेबल पर आग जो थी वो इतनी इतनी ऊंची थी और एक लकड़ी का टेबल था, एक एंड से दूसरे एंड तक। और वो लकड़ी के, ना तो लकड़ी का टेबल जला, ना ही नीचे उसकी जो लकड़ी कारपेट था उस पे आग गई। बस आग जैसे वहीं किसी ने रोक के रख ली। और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप, एक नया स्वरूप गुरुजी का हमने वहां लगाया था, वो पूरा का पूरा स्वरूप गुरुजी का गायब ही हो गया। जैसे गुरुजी ने कोई हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और गुरुजी जब चोले में थे तब भी यही करते थे, अब संगत के कष्ट अपने ऊपर लेके इतनी तकलीफ गुरुजी तब सहते थे। आज भी गुरुजी वही करते हैं, अब हमारी सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। सब कुछ वहां ठीक था। गुरु नानक जी की फोटो भी थी, नंदी जी भी,
सब कुछ वहां था, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की स्वरूप वहां पे गायब था। ये हमारे गुरुजी हैं, उनका जितना शुक्राना करें हम, जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। गुरुजी आपकी श्रद्धा और विश्वास देखते हैं, उनको सिंप्लिसिटी पसंद थी। उनको ये जो हम लोग सत्संग में करते हैं ना, बहुत ताम झाम कर लेते हैं, एकदम पार्टी के जैसे सत्संग करते हैं। गुरुजी को ये सब नहीं पसंद, बिल्कुल सिंप्लिसिटी पसंद थी। उनके लिए सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, वो भाव देखते थे हमारा। आजकल हम देखते हैं सत्संग, जैसे मैंने अभी बोला, बिल्कुल पार्टी की तरह पीछे बैठकर लोग बातें भी कर रहे हैं। अगर हम सत्संग करवा रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि जो लोग नॉन संगत हैं, जो कभी सत्संग जिन्होंने अटेंड नहीं किया, ये हमारा फर्ज बनता है हम उनको बताएं कि सत्संग में कुछ डिसिप्लिन गुरुजी ने हमें अडॉप्ट करने को बोले थे। मतलब उसमें कोई बात नहीं करेगा, सब आराम से चुपचाप बैठ के ध्यान लगाएंगे, उनका चाय प्रसाद लेंगे, उनका लंगर जो वो दे रहे हैं लंगर लेंगे। उनकी लंगर में उनके चाय प्रसाद में तो सारी ब्लेसिंग्स हैं। मुझे याद है गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला, आंटी जा लंगर कर एक और, जा लंगर कर। मैं क्या गुरुजी वन मोर लंगर, कहते ना लंगर नहीं कही था, ऐसे ब्लेसिंग्स है मेरिया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हमको मिलती हैं, इनको प्लीज वेस्ट नहीं करिए। और जो हमारा जो ये लंगर होता है, प्रसाद होता है, ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। एक दाल, एक सब्जी, 2 चपाती, चटनी, अचार और एक मीठा। कम से कम डेकोरेशन, फोकस तो गुरुजी पे होना चाहिए ना कि डेकोरेशन के ऊपर। हमको अपने गुरु का ध्यान लगाना है, हमको अपना गुरु के ऊपर बिल्कुल फोकस रखना है, ना कि हमको अपनी कि फूलों पे या डेकोरेशन पे, इन सब पे हमको अपना ध्यान नहीं रखना। कोविड में भी गुरुजी ने इतना साथ दिया था। मेरे को कोविड हुआ लेकिन कुछ नहीं होने दिया गुरुजी ने, ना कभी ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं होने दिया गुरुजी ने। बट एक बार जब मेरा कोविड टाइम के बाद मेरा बीपी वेंट अप टू, मेरे को सडनली, मैं बता रही हूँ, सत्संग सुनते सुनते सो गई और वो 11:30 बजे नींद खुली। मतलब 11 बजे सत्संग खत्म हो जाता है, शायद उससे पहले थोड़ा सो गई होंगी, 5-10 मिनट पहले। तो 11:30 बजे नींद खुली तो बाजू के ऊपर कुछ दर्द सी लगे ऑन माई लेफ्ट शोल्डर। तो दर्द भी नहीं थी, मतलब इट वाज वेरी फनी फीलिंग। तो मुझे लगे कि क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो मैंने साइड चेंज करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने पानी पिया तो कुछ नहीं हुआ। फिर लगी जैसे कुछ तो ये प्रॉब्लम है। अब तो अंकल को उठाया, फिर अंकल को बोला कि प्लीज ये आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है। तो अंकल ने बोला, अंकल ने फटा जल्दी से मेरे बच्चों को ऊपर से बुलाया। और तो मेरी डॉटर कहती कि नहीं मोम, आप तो एकदम डॉक्टर पे, हॉस्पिटल चलो, नारायणा हॉस्पिटल बिल्कुल पास है हमारे घर के। तो वो मुझे नारायणा हॉस्पिटल ले गए और मैं चल के गई वहां पे। अंदर गई तो डॉक्टर कहते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा पता नहीं, आई एम फीलिंग फाइन बट कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे लेटा के जब टेस्ट किया तो कहते हैं कि आप चल के आए हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आप तो बिल्कुल एकदम से लेट जाओ और आपको हिलना ही नहीं है। सर हुआ क्या है? कहते हैं आपका बीपी है 200/100। कुछ पता नहीं था उन दिनों मुझे, अभी तक कुछ पता नहीं था बीपी के बारे में कि इतना हाई बीपी होना इज वेरी बैड, और इतना होता भी है। आई वॉज नेवर अ बीपी पेशेंट। बट ये जब हुआ तो मैंने कहा अच्छा मुझे कोई मेडिसिन दे दो और मैं घर जा रही हूँ। वो कहते हैं हम घर तो जा ही नहीं सकते। तो मुझे लगा कि ये जबरदस्ती क्यों मुझे रख रहे हैं। तो वो फिर उसने अपने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने हमसे बात की। डॉक्टर ने अंकल को बोला कि देखिए आपको अगर यहाँ नहीं रखना तो कोई बात नहीं, पर इनको आप किसी हॉस्पिटल में ले जाइए। तो हमने बोला नहीं, अगर हॉस्पिटल में ही रहने तो यहाँ पे ही रह लेते हैं। तो फिर कहने लगे कि अब आपको हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे।
तो मैंने कहा कि आईसीयू में क्यों करेंगे, क्योंकि वो उन दिनों कोविड हो था और कोविड का टेस्ट करके ही आपको हॉस्पिटल के अंदर भेजते थे। तो वो कोविड का एक रूम था, वहां पे मुझे भेजा गया, जिसमें इतने सारे कोविड के टेस्ट किए हुए पेशेंट वहां लेटे हुए थे। और मतलब इट वाज समथिंग टू वरी अबाउट कि अब किसको है किसको नहीं पता नहीं, सबके टेस्ट है, सबकी रिपोर्ट सुबह आनी है। मेरा भी टेस्ट हुआ एंड जब अगले दिन सुबह रिपोर्ट आई तो सबकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। इतने वहां पेशेंट लेटे हुए थे, सबकी नेगेटिव थी। Now, I don't know, it could be Guruji's way of blessing people. He has his own ways of blessing everyone. So अगले दिन मुझे बिल्कुल उस दिन मुझे आके डॉक्टर कहते हैं कि आपको हम कार्डियक आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि एंजियोग्राफी करेंगे। मुझे लगा अभी एंजियोग्राफी क्यों करेंगे, मेरी सारी रिपोर्ट्स तो ठीक है। मैंने फिर अंकल और बच्चे कहने लगे नहीं नहीं मॉम आप करा लो, प्लीज करा लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब गुरुजी के स्वरूप जिसको मैं लेके चिपकी हुई थी एकदम से, हाथ छोड़ा नहीं था मैंने गुरुजी के स्वरूप को जब से हॉस्पिटल में गई थी। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी, गुरुजी कुछ तो जवाब दो, अगर कुछ है तो करा दो, अगर कुछ नहीं है तो ऐसे जबरदस्ती मैं कर नहीं, कुछ मेरे से छेड़ाछाड़ी करें ये लोग। तो रात को एक सिस्टर आती है और वो ड्यूटी पे थी। वो मैं सो गई, मुझे उठा के कहती है कि आपका सुबह 5 बजे नाश्ता है। मुझे मालूम है, कहती है तो उसके थोड़ी टाइम बाद आपका टेस्ट होगा। सो मैंने कहा फिर आपने फिर कहती है कि आप टेस्ट क्यों करा रहे हो। तो मैंने कहा क्यों कि आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप टेस्ट क्यों करा रहे हो। मैंने इसको बिल्कुल गुरुजी का मैसेज समझा और उसको बोला मुझे अपनी फोन दो, मैंने एकदम डॉक्टर से बात करनी है। मैंने डॉक्टर को बोला मैंने नहीं कराना ये टेस्ट। मैंने अपने अंकल को फोन किया, मैंने कहा मैंने नहीं कराना ये टेस्ट। सो वो हुआ कि जब अपने गुरु में विश्वास रखते हैं हम, तो गुरु कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हमको पता नहीं हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन हमारे गुरु हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं। वो कभी नहीं ऐसे होगा कि हमारे हमको कुछ चाहिए और वो एकदम से हमको मिल जाए, ऐसे भी नहीं होता है। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए ठीक है, वो ही हमको मिलता है और वो ही हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी के पास जब हम आए थे तो एकदम एक बार गुरुजी मुझे कहते हैं, वैसे गुरुजी बहुत बातें करते थे। मैं जल्दी आती थी, आके गुरुजी के पास, गुरुजी कैबिनेट पे बैठते थे तो मैं गुरुजी के साथ बातें करती थी और बहुत आनंद आता था। अंकल आते थे 8 बजे के करीब ऑफिस से, तो मैं अंकल को भी बताती आज गुरुजी ने मेरे से ये बातें करी और आज गुरुजी ने मेरे से ये बोला। तो अंकल को बहुत लगता था कि ये तो बहुत ठीक नहीं है, ये तो गुरुजी तुमसे इतनी बातें करते हैं मेरे से तो कुछ भी बात नहीं करते, मैं नहीं आऊंगा आगे से मंदिर। ओ गॉड, मुझे इतना वो लग डर बैठ गया कि अंकल अगर नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो कभी कभी गुरुजी हमको रात को देर तक भी बिठाते थे। तो मैंने कहा अगर गुरुजी अगर ऐसे होगा तो अंकल नहीं आएंगे तो मैं कैसे, प्लीज अंकल से बात करो गुरुजी। मैं रोज बैठ के गुरुजी के सामने ये अरदास करती, गुरुजी प्लीज अंकल से बात करो। एंड सो ये ऐसे चलता रहा कुछ दिन। चल एक दिन मैं बड़े मंदिर में जा गई थी तो वहां पे एक अंकल कोई सत्संग कर रहे थे। तो वो मैं सत्संग सुन रही थी उनका। वो कहते हैं जब गुरु जी आपसे बात करते हैं ना तो आप हो कंफ्यूज सोल, और गुरु जी जब आपसे बात नहीं करते तो आप हो प्योर सोल। मैं तो बहुत खुश हुई है सुन के। आई केम एंड आई टोल्ड अंकल कि देखो जी आप तो प्योर सोल हो, गुरुजी ने ये कंफर्म कर दिया है। सो प्लीज आप कभी मत ये कहना कि आप गुरुजी के पास नहीं जाओगे। मेरे को गुरुजी ने कंफ्यूज सोल बोला है, बट आई डोंट माइंड, मेरे से मेरा गुरु बात करे, मेरे लिए उससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। शायद गुरुजी को पता था कि चांटिंग करती थी इतने साल, इसके मन में बड़े सवाल आते हैं, बड़े कुछ आते हैं। पर गुरुजी से एक बार कनेक्शन बन गया ना, जब उनसे एक बार जो वो प्यार बन गया, एक मैग्नेट की तरह गुरुजी अपनी तरफ खींचते ले गए, तो उसके बाद तो कुछ मतलब जैसे कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। गुरुजी ने दोनों बच्चों को ब्लेस किया। जब मैं बड़े को लेके गई तो गुरुजी कहते हैं कि तू हर 2 हफ्ते बाद मैंने मिलन आया कर।
तो वो हर 2 हफ्ते बाद मिलने आता था। जब वो पहली बार आया तो गुरुजी कहते हैं कि उसके लंबे बाल थे, गुरुजी कहते हैं तू बाल कटा के आ, तो मैं तेन बंदा बना देंगा। ते वो अगली बार भी बाल कटा के नहीं आया। तो फिर वो कहते हैं गुरुजी कहते हैं तू बाल नहीं कटाए, मैं तेन कैसी बाल कटा के आई। कहते हैं गुरुजी मैं अगली बार जरूर कटाऊंगा। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आया, जब उसने बाल कटाए तो गुरुजी कहते हैं जा हूं तेन बंदा बनाता, जा ऐश कर। उसके बाद जब जब वो आता था संगत जी, गुरु जी उसको इतना ब्लेस करते थे, हर बार कहते थे जा ऐश कर, जा ऐश कर। तो ये हमारे गुरु जी एक दिन मुझे कहते हैं तेरे कितने बहन भाई हैं? मैंने कहा गुरु जी मेरी 2 भाई। उन्होंने बहनी बोलने ही नहीं दिया, 2 भाई हैं। कहते छोटे नु लेके आ, उन्हें ब्लेस करना है। शायद गुरु जी को पता था कि छोटे में के पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आने वाली हैं, तो गुरु जी ने उसको बहुत ब्लेस किया। ऐसी पूरी फैमिली को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया सेवा में। मतलब ही इज बिकम द हेड ऑफ अ फैमिली नाउ। मतलब हमारा और कुछ नहीं होता ये, अब हम सत्संग पे मिलते हैं, सेवा में मिलते हैं, फुल फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। ही इज द अल्टीमेट एंड द सुप्रीम, कोई और ऊपर इनसे है ही नहीं। इन्होंने ही, अगर ये साथ नहीं देते सच में रुल जाना था, इनके बिना जिंदगी लगती कुछ है ही नहीं, कुछ भी ये जिंदगी नहीं है। एक बार मैं मौसम बहुत ठंड का था, अगर बहुत बारिश हो रही थी, जनवरी का महीना था। अंकल ऑफिस से आए और आके कहते हैं कि बहुत गंदा, बहुत ठंड लग रही है, मेरी तो बोन्स में ठंड चली गई है, मैं ना आज मंदिर नहीं जाना चाहता। और मैं तो शाम से तैयार होके बैठी हुई थी। मैंने कहा मेरे को तो जाना था, प्लीज चलते हैं। तो कहते हैं नहीं बहुत ठंड है। ऐसे कोई बात नहीं, गुरुजी के पास बैठेंगे तो वहां पे तो एकदम वार्म आ जाती है। तो कहते हैं कि नहीं बहुत कीचड़ भी है। देन ऑल्सो सेड कोई बात नहीं। फिर कहते हैं बारिश हो रही है तो संगत भी नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारी ब्लेसिंग्स ले आएंगे। अब मैंने तो बहुत भोले भाव में बोल दिया था बहुत ब्लेसिंग्स ले आएंगे। तो अंकल कहते हैं अच्छा तो अगर तू अकेली जा सकती है। मैंने कहा हाँ, और इतना दूर नहीं था, बाय स्टेट हमारे घर से इतना दूर नहीं है। तो मैं गाड़ी लेके चली गई। जब मैं पहुंची वहां, सच में संगत जी संगत इतनी कम थी और बहुत ठंड थी। और मैं पर वहां पे अपनी जगह बैठ के अपने आराम से अपने गुरु का ध्यान में खो के आनंद ले रही थी। जब गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने चरणों की सेवा कराई, मैंने अपने गुरु की चरणों की सेवा करी और बस मन में यही हुआ गुरुजी आज तो मैं तर गई बिल्कुल। मतलब उनके चरणों की सेवा जो मिल गई, पुरानी संगत शायद बहुत बार कर चुकी है, मुझे जो एक बार मिली मुझे लगा वो अनेक बार हो गया। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, मन में कुछ आता है तो वो पूरा कर देते हैं। अभी भी कोई अगर जवाब, कोई अगर सवाल हो तो गुरुजी एकदम से उसका जवाब देते हैं, एकदम से बता देते हैं कि ये गलत है और ये नहीं करना। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी आपसे बस यही अरदास है कि हर पल आप हमारे हमको अपने चरणों में रखें, आपका हाथ हमारे सर पे हो और बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ, आपकी संगत और आपका सिमरन, आपकी सेवा यही मिलती रहे तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। हर दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। बस और कुछ नहीं मैं कहना चाहती। संगत जी थैंक यू सो मच। अंकल बस मैं अब यहीं पे इजाजत लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।